हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 25,244 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 200 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 56,621 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 159 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, तो अभी भी जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो लेवल था उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। कौन सा लेवल था? वो अराउंड था हमारा यहाँ पे, वो था 25,222 का लेवल था। जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसका अभी ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज किया निफ्टी ने। क्योंकि आप देखिए पहले भी यही लेवल से यहाँ पे दो बार यहाँ पे सपर जो रजिस्टेंस लिया था, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे भी देखेंगे एक्जैक्टली वहीं से एक रजिस्टेंस लिया, फिर डाउनफॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पे भी कल भी देखेंगे वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन आज के दिन देखा जाए तो उसके ऊपर जाके क्लोज किया। अभी इंपॉर्टेंट का है कल के दिन का, यानी कल के दिन भी यदि हमें इसी लेवल की एक पॉजिटिव साइड क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ से निफ्टी का अच्छी मूव दे सकता है। जो उसका ऑल टाइम हाई जो है अराउंड 6,200 के आसपास का, उसको फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी को। तो ज़रूरी है हमें इस लेवल को ध्यान रखना ज़रूरी है कल के सेशन के लिए। कल इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग कहाँ मिलती है निफ्टी की, ठीक है। अभी जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो इम्पोर्टेंट जो लेवल थे हमारे फर्स्ट ऑल टाइम हाई था हमारा, ये था जिसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। फिर हमारा नया जो हाई बना था वो अराउंड ये लेवल था। अभी क्या कर रहा है कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक रेंज बना रहा है अपसाइड मूवमेंट, यानी स्लो है स्टडी देखा जाए मूव किया, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला और डाउन से वापस यही लेवल से सपोर्ट देखने को मिला। तो अभी बैंक निफ्टी जो एक रेंज के अंदर भी फंसा हुआ है, यानी ये इंपोर्टेंट दो लेवल है जो अराउंड है 57,050 का, और डाउन साइड में कौन सा है 56,100 से लेके 56,000 का लेवल है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन करेगा तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी भी एक और नया एक हाई बना सकता है। अदरवाइज डाउन साइड में यदि इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना बैंक निफ्टी में। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे, और वहां देते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है वीकली यानी आपने मंथली एक्सपायरी है तो देखना ज़रूरी है। और आज उसके दिन पहले हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला हुआ है, और यही रेंज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कल के सेशन के लिए। जहाँ पे हमारा अपसाइड में ये जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और डाउन साइड में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो अराउंड ये लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी दी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी ही रेंज के अंदर ओपन होती है और यहाँ पे वापस एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो फिर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 56,800 से लेके 56,900 का, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 57,000 का फिर से लेवल को रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 56,400 का, दूसरा टारगेट रहेगा 56,300 का, और 300 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये जो गैप पड़ी है वो गैप फिल कर सकता है, जो अराउंड रहेगा 56,100 के पास का हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड में बैंक निफ्टी में। तो मैं इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रेंज जो है कल के सेशन के लिए वहाँ पे ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाती है तो फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा अराउंड 25,325 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,400 का और 25,500 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी के अंदर। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 25,125 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड हमारा 25,000 का हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे, यानी इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी को। तो हमें ये दो लेवल्स को इम्पोर्टेंट रखना ज़रूरी है। साथ में यदि हम देखा जाए तो यहाँ पे डाउन साइड में आप देखेंगे तो एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है वो भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहने वाली है कल के सेशन के लिए, ठीक है। यानी कि यदि इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर ये लेवल रहेगा, और ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से बड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू,
जय हिंद।